चंद्रमा पर 14 दिनों के बाद सूर्योदय हो गया है और इसी के साथ ही चंद्रयान-3 के लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान के दोबारा से एक्टिव होने की भी संभावना है। नमस्कार, मैं भावना साखला और आप देख रहे हैं न्यूज 18 हिंदी ओरिजिनल्स। चंद्रमा पर सूर्योदय के बाद से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो चंद्रयान-3 के लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान से दोबारा संपर्क स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब तक उसे सफलता नहीं मिल पाई है। ना तो लैंडर विक्रम से कोई सिग्नल मिला है और ना ही रोवर प्रज्ञान से। हालांकि अब भी इसरो की कोशिशें जारी है। आपको बता दें कि चंद्रमा की सतह पर सफल लैंडिंग के बाद 4 सितंबर को लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान को स्लीप मोड में डाल दिया गया था। चूंकि चंद्रयान-3 के लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान का मिशन 14 दिनों का ही था और उन्होंने अपना मिशन भी पूरा कर लिया था। इसके बाद उन्हें स्लीप मोड में डाल दिया गया था। स्लीपिंग मोड में क्यों डालना पड़ा? बता दें कि चंद्रमा पर 14 दिनों तक सूरज निकलता है, यानी कि दिन का वक्त होता है और 14 दिनों तक रात होती है। लैंडर विक्रम जब वहां उतारा था तब दिन का वक्त था। विक्रम और प्रज्ञान दोनों सौर ऊर्जा से संचालित होते हैं। इसका मतलब है कि चंद्रमा पर जब दिन का वक्त होगा तभी इनके सोलर पैनल को बिजली मिल सकेगी। चंद्रमा पर जब तक दिन का समय था तब तक विक्रम और प्रज्ञान ने अपना काम किया। इसके बाद रात होने से पहले ही 4 सितंबर को इन्हें स्लीपिंग मोड में डाल दिया गया था। इसरो के मुताबिक चंद्रमा पर रात का तापमान 130 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। कुछ इलाकों में तो तापमान -253 डिग्री तक भी पहुंच जाता है। ऐसे में विक्रम और प्रज्ञान की बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और दूसरी चीजों का इतनी कड़ाके की ठंड झेलना किसी चमत्कार से कम नहीं है। लेकिन इसरो ने चंद्रमा पर रात के कठोर वातावरण को ध्यान में रखते हुए विक्रम और प्रज्ञान को खास तौर से तैयार किया है। इसलिए उम्मीद है कि दिन होने के साथ ही वे दोबारा काम करने लगेंगे और भारत को कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां मिलेगी। विक्रम और प्रज्ञान को लेकर एक सवाल जरूर बन रहा है कि अगर विक्रम और प्रज्ञान नहीं जगे तो क्या होगा। तो बता दें कि स्लीप मोड में डालने से पहले चंद्रयान-3 के रोवर प्रज्ञान की बैटरी फुल चार्ज थी। लैंडर और रोवर दोनों का रिसीवर भी ऑन था। संपर्क स्थापित करने की लगातार कोशिश की जा रही है। अगर ऐसा नहीं होता है तो विक्रम और प्रज्ञान चंद्रमा की सतह पर भारत के राजदूत के तौर पर हमेशा मौजूद रहेंगे। दोनों ने अपना मिशन पहले ही कंप्लीट कर लिया है। अगर वे दोबारा जागते हैं तो यह एक तरीके से बोनस की तरह होगा। चंद्रयान-3 की सफलता पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही दिलचस्प वीडियोस के लिए बने रहिए न्यूज 18 हिंदी ओरिजिनल्स पर।